अगर मैं आपसे कहूं कि बार बार क्यों बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम, अरे वो पेट्रोल डीजल जिसके लिए आपकी और हमारी गाड़ी हमेशा प्यासी रहती है कि कब मिल जाए। लेकिन अगर गाड़ी के प्यास को बुझाने के लिए झुआ भर अगर आपको पैसा ले जाकर देना पड़े तो आपको भी खराब लगेगा। आज आपको पता चलेगा कि भारत के अंदर केवल चंद कुछ दिनों के अंदर 7 से 8 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ गए और अभी क्यों बढ़ना चालू हो रहे हैं। यूपी में क्यों अलग पेट्रोल डीजल का दाम होता है, दिल्ली में क्यों अलग पेट्रोल डीजल का दाम होता है, मध्य प्रदेश में अलग, राजस्थान में अलग। इन सब के पीछे का कारण क्या होता है, कब तक पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा और कब तक नहीं बढ़ेगा, आज आपको पता चलेगा। और काफी लोग अभी मीडिया पर कह रहे हैं कि अरे कंपनी बहुत लॉस कर रही थी यार, इस वजह से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाना पड़ा। भैया आज जो आपको सच्चाई पता चलेगी ना, जान जाइए इसके बाद आपको कभी भी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेट्रोल और डीजल पर, क्योंकि आज आप जान जाइए पूरे वैश्विक बाजार के बारे में समझ जाओगे। पहली चीज तो अगर आप देखने की कोशिश करोगे, मैं आपको खबरों के बारे में बता देता हूं ताकि आप रिलेट कर सको कि आखिरकार हो क्या रहा है और आपके यहाँ कितना पेट्रोल डीजल चल रहा है। एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो देखो यार, पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार अभी बढ़ोतरी हुई है। 11 दिन के अंदर लगभग 7 रुपए से अधिक बढ़ोतरी हो चुकी है। असल में तेल कंपनी अभी भारी घाटे में और भविष्य में वृद्धि की संभावना और जताई जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि भैया जो कंपनी है वो लोग अभी काफी भारी घाटा उठा रही है, क्योंकि सरकार ने कहा था कि पेट्रोल और डीजल के दाम कंपनी मत बढ़ाना, तुम्हें नुकसान हो जाए चलेगा, नागरिकों को नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी मोदी जी इलेक्शन में बिजी थे, आसाम के इलेक्शन में बिजी थे, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में बिजी थे, तो इस वजह से नहीं बढ़वाए होंगे। क्योंकि अगर बढ़वा दिए तो थोड़ा निगेटिव सेंटिमेंट फैल जाता और जो विपक्षी थे उनको मुद्दा मिल जाता कि अरे देखो मोदी जी तेल बढ़वा दिए हैं, काहे उनको वोट दोगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भैया भारतीय परिवार पर महंगाई का अभी बोझ बढ़ता चला जा रहा है। सब्जी, खाद्य तेल और बाकी रोजमर्रा की जो चीजें हों उसकी कीमत बढ़ने लगेंगी। अब यार तेल और पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो आखिरकार क्यों सब्जी उब्जी का दाम बढ़ने लगता है। इसके पीछे का मेन कारण ये है कि मान लेते हैं कि वो एक टेम्पू है, उस टेम्पू को कोई आदमी लेकर जा रहा है सब्जी मंडी। अगर वो आदमी 500 रुपए का तेल डलवा करके ले जाता है सब्जी मंडी, सब्जी को लेकर अपने टेम्पू में भर करके, मान लेते हैं कि 500 रुपए का तेल भरवा कर लेकर गया। अब तेल महंगा हो गया, अब वही टेम्पू वाला 1000 रुपए का तेल भरवा रहा है, उतना ही तेल भरवाएगा लेकिन 1000 रुपए का भरवा रहा है, क्योंकि तेल महंगा हो गया। अब खुद सोच कर देखिए, पहले 500 में वो अपना टेम्पू लेकर चला जाता था, अब 1000 में लेकर जा रहा है, तो उसका 500 रुपए का घाटा लग गया। तो वो घाटा को निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, वही सब्जी को ही महंगा बेचने लगेगा और बिना गाड़ी के आप एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा नहीं पाओगे। और अगर तेल महंगा हो गया तो आपके खर्चे ज्यादा हो जाएंगे। तो जो सब्जी, कपड़ा लत्ता दुकान वाले होंगे वो लोग अपने प्रोडक्ट को महंगा कर देते हैं। ला भैया 5 रुपए का बथुआ था, 10 रुपए का बथुआ मिलेगा, 10 रुपए का बैगन था, 15 रुपए का बैगन मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो 500 रुपए वो वहां तेल में एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, कहीं ना कहीं तो निकालेगा। ऐसे सेम कपड़ों वालों के साथ होता है, पेन वालों के साथ होता है, जो मतलब तमाम चीजें होती हैं सब गाड़ी से ही तो आती हैं। तेल महंगा हो गया तो प्रोडक्ट भी महंगे फिर बेचे जाते हैं। इस वजह से केवल तेल महंगा होने से सब कुछ महंगा हो सकता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे सोमवार को ईंधन की कीमत में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली। 11 दिन के अंदर अगर आप देखोगे तो कम से कम 7 रुपए तेल बढ़ चुका है। ऐसी तमाम बातें हैं जो बातें मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी बता दी थी। काफ़ी लोग बहुत बार कहते हैं कि सर आपका व्हाट्सएप चैनल मिलता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक व्हाट्सएप चैनल बना लिए। तो मैं आपको ओरिजिनल वाला इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पर लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल लिखा रहेगा, आगे लिंक लगा रहेगा, उस पर क्लिक करोगे तो डियर गुरु नाम के व्हाट्सएप चैनल पर पहुंच जाओगे और जाकर अगर फॉलो कर लोगे तो देश दुनिया तेल सभी चीजों से संबंधित आपको सारी जानकारियां वहां पर मिलते रहेंगी। तो अब आपके हाथ में अगर चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में भी पिन कर दिया है। लेकिन अब अगर देखें आगे क्या भाई साहब, तो देखो यार पिछले दिन में 7 रुपए तक बढ़ा, तमाम चीजें मैंने आपको बता दी। अभी हाल फिलहाल 90 पैसे बढ़ा है, फिर उसके बाद 87 पैसे बढ़ा, उससे पहले 3 रुपए बढ़ा था,
अभी 2 रुपया 61 पैसे बढ़ चुका है। इस तरीके से धीरे धीरे करके वृद्धि आ रही है। लगभग पेट्रोल की कीमत 7.40 रुपए बढ़ चुकी है और डीजल की कीमत 7.52 रुपए बढ़ चुकी है केवल 11 दिन के अंदर अंदर। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ दाम बढ़ाए जा रहे हैं और तमाम चीजें यहाँ पर भी आपको लिखी हुई दिखाई देंगी जो आप नॉर्मली पढ़ सकते हो। और आपको भी पता होगा कि भैया कुछ लोग कह रहे हैं कि 10-20 रुपए तक बढ़ सकता है, 50 रुपए तक बढ़ सकता है, क्या पता 150 रुपए चला जाए। वैसे यहाँ पर भी लिखा गया है, कहा गया है कि भैया जब कंपनी जो थी वो जब तेल खरीद कर ला रही थी तो ट्रंपों की वजह से तेल महंगा हो चुका था अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर। तो भारतीय कंपनी तेल को खरीद कर ला रही थी लेकिन बेच वो उतने ही दाम में रही थी। इस वजह से जो भारतीय कंपनी थी, ऐसा कहा जा रहा है कि उसको हर दिन 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक का घाटा हो रहा था। अब ये घाटा बहुत ज्यादा होता है। अब ये घाटा ये लोग कब तक उठाएंगे? तो इलेक्शन बीतने के बाद दाम बढ़ा दिया गया ताकि उस घाटे को थोड़ा रिकवर कर लिया जाए। लेकिन भैया मैं अब आपको बता रहा हूं मेन रीजन है क्या। ये सब जितने भी नेता नेताइन और बाकी सब है ना, सब आपका काट रहे हैं। आज आपको सच्चाई पता चलेगी, ध्यान से सुनिएगा। तेल की कीमत बढ़ती क्यों है? और पहले ये समझ लेते हैं कि आखिरकार ये जो तेल की कीमत कहा जा रहा है बढ़ाने के पीछे का राज क्या है, घाटा क्यों हो रहा है। देखो भैया, अगर आप वैश्विक बाजार पर जाओगे, जैसे कि भारत के पास अभी यार तेल के कुएं तो है नहीं, तो भारत को दूसरे देश से तेल खरीद कर लाना पड़ता है। भारत रूस से तेल खरीदता है, ज्यादातर अपना तेल इन खाड़ी देशों से खरीदा करता था। इधर सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई, इन सब से खरीदा करता था। लगभग 60-70% भारत इन्हीं देशों से अपना तेल खरीदा करता था। अब यहाँ जब ट्रंपो आके लड़ाई कर लिया तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। बंद होने के बाद भारत यहाँ से तेल ला ही नहीं पा रहा, तो भारत का लगभग 50% से ज्यादा का तेल ठप्प पड़ गया। अब भारत तेल खरीदे तो खरीदे कहाँ से? तब भारत झकझोर के गया वेनेजुएला से तेल खरीदने लगा, भारत झकझोर के गया रूस से तेल खरीदने लगा। अभी आप देखोगे अमेरिका का कोई सेक्रेटरी या विदेश मंत्री आया था, यही सब बात हुई कि भैया तेल और खरीदो कि नहीं खरीदोगे, सस्ते में तुम्हें तेल दे देंगे। अब भारत वेनेजुएला का तेल खरीद सकता है क्योंकि भारत इकलौता ऐसा देश है, यानी कि मुकेश अंबानी जो है वही केवल वेनेजुएला का तेल को रिफाइन कर सकते हैं क्योंकि बहुत गाढ़ा तेल है। तो उसको रिफाइन करने के लिए भारत के अंदर ही केवल उसकी कंपनी है रिलायंस जो कि उसे रिफाइन कर सकती है। तो भारत वहां सस्ते में तेल खरीद कर यहाँ पर रिफाइन कर रहा है। लेकिन देखो, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर जाते हो कभी भी तेल खरीदने ना, तो आपकी बैलेंस शीट देखी जाती है। अब आप कहोगे ये बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट का मतलब होता है भैया, आप ऐसा मान सकते हो रिपोर्ट कार्ड। जैसे कि आप साल भर स्कूल में जो परफॉर्मेंस की आपको मार्च के लास्ट में मिल जाता है कि ला 32% लाया आपका लड़की, 1% से फेल हो गया। वैसे ही जो इंडिया है, इंडिया की जो कंपनी है जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, तो 2-3 कंपनी मिला लोगे तो भारत के अंदर 3-4 कंपनी ही भारत के अंदर 90% तेल का इधर उधर डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। और आप आसानी से वो कंपनी जानते होगे, जाते होगे बाहर तो आपको पेट्रोल पंप दिख जाता होगा कंपनी का नाम। 90% से ज्यादा वही तेल का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अगर उनको विदेश में जाकर के तेल खरीद कर लाना है तो उनको अपनी बैलेंस शीट दिखानी पड़ती है कि भैया अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, साल भर आप कैसा परफॉर्मेंस की हो, प्रॉफिटेबल हो कि नहीं प्रॉफिटेबल हो। अब भारत के अंदर जो कंपनी है, ये सारी कंपनी लगभग सालाना 10,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट कर लेती है। अब 10,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट कर ले रही है यानी प्रॉफिटेबल है। अब यहाँ पर जो कंपनियां कह रही हैं कि अरे हम तो बहुत नुकसान झेल रहे हैं, इतना नुकसान नहीं झेल सकते, तो वो लोग आपको और हमें दिखाने के लिए नुकसान दिखा रहे हैं। बाकी विदेश में वो लोग अपने बैलेंस शीट में नुकसान दिखाई नहीं रहे होंगे, क्योंकि अगर आप विदेश से कभी तेल खरीद कर लाओगे तो आपको बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी और ये दिखाना पड़ेगा कि आप प्रॉफिटेबल हो कि नहीं। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे तो आपको तेल दिया ही नहीं जाएगा। जी हाँ, अब आप खुद सोच कर देखिए कि लेकिन भारत की जनता को कैसे बेवकूफ बनाया गया है। अरे भारत की कंपनियों को नुकसान हो रहा है, आप खुद सोचोगे मूड़ी खजुआ के। अरे यार, जब भारत 100 रुपए प्रति बैरल तेल खरीद कर ला रहा है और उतने में ही अभी तक 74 दिन तक बेचा, तो भारत की कंपनी कैसे प्रॉफिट कमाएंगी? क्योंकि जब महंगे में तेल खरीद के ला रहा है तो महंगे में तेल बेचना पड़ेगा। लेकिन अभी तक महंगे में तेल नहीं बेच रही थी 10-15 दिन पहले, 74 दिन तक नहीं बेची, तब कहां से प्रॉफिट? तो असल में मनी कंट्रोल वेबसाइट पर यह आया था कि जो भारत की कंपनियां हैं वो लगभग 4 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल विदेश में बेच दी। और ये 4 मिलियन बैरल नहीं बल्कि 4.6 मिलियन टन तेल भारत से बाहर बेच दे रिफाइन करके।
अब आप कहोगे कि ये भारत में ही कम से कम तेलवा बेच दिए होते, कम से कम भारत के लोगों को थोड़ा मुनाफा हो जाता, तेल की कीमत नहीं बढ़ानी पड़ती। देखो यार, कुछ लोग होते हैं ना जो चश्मा लगाए रहते हैं, कुछ बीजेपी का चश्मा लगाए रहते हैं, कुछ लगाए रहते हैं कांग्रेस का, कुछ लगाए रहते हैं टीएमसी का, तो कुछ लगा लेते हैं आम आदमी पार्टी का भी। लेकिन आपको और हमें चश्मा नहीं लगाना है, आपको और हमें नॉर्मल आंखों से देखना है। आप खुद बताइए कि अगर भारत ये तेल बाहर ना भेजा होता, क्योंकि भारत जो है वो तेल वेनेजुएला, अमेरिका और बाकी तमाम देशों से खरीदता है, रूस उससे खरीदता है, लाता है अपने यहाँ रिफाइन करता है, यानी कि क्रूड ऑयल खरीद कर लाएगा, खूब गाढ़ा तेल खरीद कर लाता है, उसको शुद्ध करके दुनिया के अंदर बेचता है, यूरोप कंट्री में और बाकी अन्य जगह पर ट्रांसपोर्ट करता है, बेचता है, उससे पैसे कमाता है। अब मान लेते हैं कि अगर भारत की कंपनियां आती और वो सारा तेल भारत के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती, तो भारत के अंदर तेल की कीमत तो बढ़ाई नहीं गई थी, तब भारत के अंदर तेल का दाम बढ़ता नहीं, लेकिन जो भारतीय कंपनी थी उसको नुकसान होता। क्यों? क्योंकि वो तेल महंगे में खरीद के ला रही है लेकिन भारत में सस्ते में बेच दी। समझ आया? जी हाँ। और उनके बैलेंस शीट में तब वाकई में लॉस आ जाता, और अगर उनके बैलेंस शीट में लॉस आ जाता तब जब भारतीय कंपनी बाहर कभी तेल खरीदने जाती ना, तो उनको तेल मिलता ही नहीं, क्योंकि उनके बैलेंस शीट में लॉस आ चुका है। इसी वजह से भारतीय कंपनियों ने कुछ तेल अपने देश के अंदर रखा और कुछ तेल बाहर बेच दिया, लेकिन जो बाहर बेचा उसको महंगे में बेचा, सस्ते में नहीं बेचा। हाँ, समझ आया ना? यही मेन मुद्दा था। तो वहां से भारतीय कंपनियों ने प्रॉफिट कमा लिया, यहां पर भारत के अंदर थोड़ा बहुत जो तेल रखा आपको और हमें दे दिया। इसी वजह से 74 दिन तक अभी तक तेल के दाम बढ़ाए नहीं गए थे, और इसी वजह से भारतीय कंपनी वाकई में प्रॉफिट में है, केवल आपको और हमें पागल बनाया जा रहा है कि भारतीय कंपनी नुकसान में है। अब इलेक्शन बीत चुका है, तो अब मोदी जी का भी सब कुछ काम खत्म, इलेक्शन जीत भी चुके हैं, तो अब वो लोग तेल का दाम बढ़ाना चालू कर रहे हैं भारत के अंदर, धीरे धीरे घचा घचक से, जैसे किस्त के रूप में बढ़ाया नहीं जाता, कभी 1 रुपए, कभी 2 रुपए, कभी 5 रुपए, कभी 3 रुपए, इस तरीके से तेल का दाम बढ़ा करके अब भारत के अंदर भी प्रॉफिट कमाएंगे और बाहर जो बेच रहे हैं वहां तो प्रॉफिट कमाएंगे ही कमाएंगे। तो समझ आया ना? अब सवाल ये उठता है कि तेल का दाम महंगा क्यों होता है। अब देखो भैया, तेल का दाम महंगा होने का कई अलग अलग कारण होते हैं, मैं आपको 3-4 कारण बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ईरान में लड़ाई हुई, हॉर्मुज बंद हो गया, तेल नहीं आ पा रहा, यहीं से ही दुनिया का 20% तेल ट्रांसपोर्ट होता था, अब नहीं हो पा रहा, तो इसकी वजह से तेल महंगा होगा। दूसरी चीज, मान लेते हैं कि अगर युद्ध रुक भी जाता है तो क्या तेल तुरंत सस्ता हो जाएगा? अरे कम से कम 5-6 महीना तक सस्ता नहीं होगा। जानते हो क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भैया, जब भी कोई भी नाव शिप कहीं से अगर गुजरती है तो जान जाइए उसका शिप का इंश्योरेंस भी हुआ रहता है, और जब कहीं युद्ध होने लगता है ना, तो उस शिप के इंश्योरेंस का प्राइस यानी कि प्रीमियम बहुत महंगा हो जाता है। महंगा इसलिए हो जाता है, पता लगा कि अभी शिप जा रही है, कौनो एक तो गोला छोड़ दिया, शिप उड़ गई, तो उसका इंश्योरेंस कौन देगा? इसी वजह से इंश्योरेंस कंपनी जो रहती है वो प्रीमियम महंगा कर देती हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो तेल को लाने का दाम बढ़ जाता है, यानी कि उसका प्रीमियम बढ़ गया, उसको मतलब उस नाव का खर्च बढ़ गया। तो उस नाव का अगर खर्च बढ़ गया तो सिंपल सी बात है, उसकी भरपाई करने के लिए, उतना पैसा निकालने के लिए तेल को महंगे में बेचा जाएगा। तो भैया, अगर युद्ध रुक भी जाता है तो कम से कम जब तक पूरी तरीके से शांति नहीं फैल जाती कि अब कुछ नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनियां जब तक संतुष्ट नहीं हो जाती, तब तक तेल का दाम बढ़ता रहेगा या फिर महंगा रहेगा। समझ आए? पहला कारण ये है। आप देखते होंगे कि भारत का जो यूपी है, भारत का मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यूपी के अंदर 99 रुपये चल रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर 110 रुपये पेट्रोल चल रहा है, बल्कि है भारत ही। यहाँ पर भी राजनीति खेली जाती है। मान लेते हैं यूपी में बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में मान लेते हैं कांग्रेस की, मान लेते हैं केरला में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार केरला में है। तो अब केरला जो है वो क्या करेगा ना, जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार मतलब जो अभी दिल्ली में सरकार है, वो अपना कुछ ड्यूटी लगाती है, मतलब कुछ टैक्स वैक्स लगाती है। तो अभी तक जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही थी लगभग 10% केंद्र सरकार ने कम कर दिया था, 10% नहीं 10 रुपया कम किया था, ठीक है। तो 10 रुपया कम कर दिया था, इस वजह से भी तेल के दाम अभी तक बढ़ने से रोके गए थे। और दूसरी चीज, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो राज्य सरकार होती है, वो भी भैया अपने राज्य के अंदर तेल लाने के लिए कुछ वैट और कुछ टैक्स लगाती है। अब कुछ जैसे मान लेते हैं कि केरला है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, अब उसको बेइज्जत करना है बीजेपी को, तो कांग्रेस क्या करेगी ना, अपने प्रदेश के अंदर टैक्सों बढ़ा देगी। अब मान लेते हैं टैक्सों बढ़ा दी, 30% कर दी, तो अब क्या रहेगा ना, यूपी में मिल रहा है तेल 100 रुपए का, केरला में मिलेगा 130 रुपए का,
इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि राज्य सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है उस तेल पर। अब आम जनता के पता नहीं रहता। केरला वाली जनता सोची कि अरे मोदी की वजह से इतना तेल महंगा हो गया, लेकिन उनको पता ही नहीं कि राज्य सरकार भी टैक्स लगाती है। अब राज्य सरकार जानकर टैक्स लगा दी, जानकर इसलिए टैक्स लगा दी क्योंकि बेइज्जत कर सके ना, कि देखो मोदी की वजह से कितना तेल महंगा हो गया। अब मैं यहाँ पर मोदी को बचा नहीं रहा हूं, मैंने काफी सारी वीडियो में जहां जहां मोदी गलत है गलत ही बोला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वर्ल्ड लेवल की बात है, यहाँ पर हर जगह महंगे हुए हैं, बल्कि अमेरिका में 50% तक महंगा हो गया है। वियतनाम में जाकर देखोगे, अभी भारत के अंदर महंगा होना चालू है। अभी थोड़ा 2-4 रुपए 10 रुपए क्या पता और महंगा हो, जब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा। और युद्ध रुक चुका है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जो शिप होती है उनका प्रीमियम प्राइस बढ़ जाता है इंश्योरेंस का, तो उस वजह से भी महंगा हो रहा है। और दूसरी चीज, अभी भी यहाँ से तेल खरीद नहीं पा रहे हैं, इस वजह से भी महंगा है। अब जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा उसके 4-5 महीने बाद कहीं, मतलब आप ऐसा मान लो लगभग ये साल पूरा निकल जाएगा महंगाई में। अब इसमें अगर आप सरकार को दोष दे रहे हो तो गलत बात है, क्योंकि सरकार ने भारत के अंदर अगर आप देखोगे पाकिस्तान, यूरोप, बांग्लादेश, इन सब से सस्ते तेल अभी भारत के अंदर ही बिक रहे हैं, आप ऐसा मान लीजिए। और दूसरी चीज, अगर आप देखोगे हॉर्मुज में भी ढंग से खुला नहीं है, और अगर ये युद्ध वापस चालू हो गया ईरान और अमेरिका का ना, तब आप देखिएगा 150 से 200 तक जाएगा तेल, तब बहुत महंगा हो जाएगा। अगर युद्ध नहीं चालू हुआ, सब कुछ ऐसे शांति से निकल गया, तब थोड़ी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आई थिंक आप समझ चुके होंगे पूरा तेल के बारे में, कैसे पूरा दुनिया के अंदर चलता है इसका। और समझ आया हो तो बताइएगा जरूर। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।